सादिया और वसीम की जोड़ी इंतहाई बेमिसाल थी। दोनों की शादी को भी 6 माह ही गुजरे थे। सादिया का अपने शौहर के साथ बहुत ही अच्छा रवैया था। वो सारा दिन अपने घर के काम करती और शाम को वसीम के घर आने के बाद उसकी हस्बे मामूल खिदमत किया करती थी। वसीम शहर से दूर कहीं एक फैक्ट्री में काम करता था। रोज की तरह वो आज भी लेट हो गया और इधर मौसम भी आज काफी खराब था। आसमान पर गहरे सियाह बादल छाए हुए थे और तेज सनसनाती हवाएं माहौल को और भी खौफजदा कर रही थीं। अंधेरे की चादर ने हर कोने को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस शहर के ज्यादातर मकीन तो अब अपने बिस्तरों में सो चुके थे, लेकिन सादिया थी जो इस वक्त तक अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। उसने उदासी भरे लहजे में वॉल क्लॉक की जानिब देखा। ये रात के 11 बजे का वक्त था, लेकिन वसीम अभी तक घर नहीं आया था। सादिया को वसीम की फिक्र लाहक थी। वो हर 2 मिनट बाद घड़ी की तरफ देखती। इसी कश्मकश में अचानक उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गई। वसीम एक मिल में काम किया करता था, जिससे उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। उस काम से वापसी पर उसे देर हो गई थी। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। उस कब्रिस्तान के बारे में यह मशहूर था कि लोग इस जगह से दिन को भी नहीं गुजरते थे। वहां शायद भूत और असेब का बसेरा था। अक्सर रात गए लोगों ने वहां कई बार रूहों को देखा था, जो इंसानी रूप धार कर सड़क के किनारे आ खड़ी होती थी और लोगों से लिफ्ट मांगा करती थी। और उस लिफ्ट का नतीजा ये निकलता कि अक्सर लोगों की लाशें कब्रिस्तान में पड़ी होती थीं। उस कब्रिस्तान के बारे में यह भी मशहूर था कि लोग वहां पे चिल्ले और काले इल्म करते हैं, और इन अमलियात की वजह से एक मनहूसियत उस कब्रिस्तान के इर्दा गिर्द छाई रहती थी। ये कहना मुनासिब होगा कि ये कब्रिस्तान इंतहाई वसी, गहरा और वहशतनाक था, क्योंकि वसीम एक नंडर और बहादुर इंसान था। लेकिन जब भी वो कब्रिस्तान के करीब आता उसे थोड़ा बहुत खौफ ज़रूर महसूस होता था, लेकिन वो दिल में अल्लाह का विर्द करते हुए वहां से आसानी से गुजर जाया करता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। वसीम आज भी अपनी ड्यूटी और ओवर टाइम करने के बाद हस्बे मामूल घर लेट जा रहा था। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो उसे हल्का हल्का सा खौफ महसूस होने लगा। घूप अंधेरा और ठाटे मारती तेज हवाएं माहौल को और भी खौफनाक कर रही थी। अंधेरा इतना फैला हुआ था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। इस मौसम में घर की तरफ जाना जुए शीर लाने से कम ना था। हल्की सी परछाई भी किसी चुड़ैल या आसेब की शक्ल ले लेती थी। अचानक बादल एक जोरदार गरज के साथ कड़क उठा और तेज बारिश शुरू हो गई। उस कड़ाके की आवाज इतनी खौफनाक थी कि वसीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमानी बिजली उसके सर के ऊपर गिरकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए निकल गई है। उसने खौफ से एक झुरझुरी ली। उस कड़ाकेदार बिजली में उसने दूर एक परछाई देखी, मानो सड़क के किनारे कोई सफेद रंग की परछाई अचानक से उस बिजली में रूनुमा हुई। लेकिन अगले ही लम्हे अंधारे ने फिर पूरे आलम को अपनी लपेट में ले लिया। वसीम को अब थोड़ा बहुत डर लगने लगा था। उसने अपनी बाइक रोक दी थी। अचानक ही फ्यूज हो गई थी और उसे अंधेरे में कुछ भी नजर ना आ रहा था, और बारिश इतनी तेज हो गई थी कि वो बाइक न चला पा रहा था। आसमान से गिरने वाले बारिश के कतरे उसके मुंह पर किसी पत्थर और बजरी की तरह बरस रहे थे। उसने अपनी बाइक स्टैंड पे लगाई और कब्रिस्तान के पास खड़े एक दरख्त के नीचे जाकर पनाह ली। अब वो इस अंधेरे और सुनसान जगह पर अकेला बुत बने खड़ा हुआ था। उसे बार बार अजीब अजीब और डरावने ख्याल आ रहे थे, मगर वो दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहा था। ओ खुदाया, अब मैं घर कैसे जाऊं? एक तो बारिश इतनी तेज है और बाइक की लाइट भी अभी खराब होनी थी। वो अपने मुंह ही मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। ये तूफानी रात उसके लिए किसी मुसीबत से कम न थी। उसे बार बार सादिया का ख्याल आ रहा था। बस वो अंधेरे में खड़ा हुआ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आई। इस रोशनी में एक गहरा साया भी नजर आ रहा था। वसीम ने सोचा शायद मेरी तरह कोई मुसाफिर बारिश से बचकर यहाँ पनाह लिए हुए है। क्यों ना मैं भी उसके पास ही चला जाऊं, और जब ये तूफान ठहरेगा तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। ये सोचते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की जानिब बढ़ने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की ऊँट लेते हुए चलता जा रहा था। मुश्किल से वो 50 गज ही चला होगा कि उसे अपने पांव से कुछ लिपटता हुआ महसूस हुआ।
उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। कोई सांप था जो उसकी टांग से लिपट गया था। उसने डरते डरते अपने पाँव की तरफ देखना चाहा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर ना आया। उसने हिम्मत करके उस सांप को अपनी टांग से उतारना चाहा। वो दिल में सोच रहा था कि इस सांप को एकदम से पकड़कर दूर फेंक दूंगा ताकि ये मुझे काट ना पाए। उसने जैसे हाथ बढ़ाकर सांप को पकड़ने की कोशिश की तो वो ये देख के हैरान रह गया कि उसके पांव से दरख्त की एक बड़ी टहनी लिपटी हुई थी। वो मुस्कुराया और अपनी बेवकूफ़ी पर नादिम होने लगा। अब वो तकरीबन रोशनी के करीब पहुंच चुका था। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा तो क्या देखता है, एक अधनंगा आदमी माथे पर तिलक लगाए अपने मुंह में कुछ ना कुछ पढ़े जा रहा है और बार बार आग की तरफ फूंक मारता है। उसके गले में नारंगी रंग का एक कपड़ा था और माथे पर लगा हुआ सुर्ख तिलक ये चीख चीख कर बता रहा था कि वो एक हिंदू पंडित है जो इस काली रात में कोई तपस्या कर रहा है। जैसे ही वो पढ़कर आग में फूंक मारता तो आग एक धमाके से ऊपर आसमान की तरह उठती और उसकी लपटें और भी तेज हो जाती। ये खौफनाक मंजर देखकर वसीम दिल ही दिल में दहल गया था। उसके हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। वो दिल में सोच रहा था कि ये पंडित जरूर कोई काला इल्म ही कर रहा होगा। वो वहां से हटकर दूर झाड़ियों में जा छुपा और पंडित की गलीज हरकतें देखने लगा। वक्फे वक्फे बाद पंडित कुछ पढ़कर आग में फूंकता और अपने पास पड़े हुए बर्तन में से घी के चंद कतरे उस आग में टपकाता। अचानक उसने अपने सामने पड़े हुए दूसरे बर्तन में से मुर्गी का पर निकाला और उसे साथ वाले बर्तन में डिबोकर अपने माथे और मुंह पर मलने लगा। वसीम की हैरत की इंतहा न रही कि जिसे वो घी समझ रहा था वो खून था। पंडित ने उस बर्तन में खून भर के अपने सामने रखा हुआ था। वो बार बार आग में उस खून के छींटे डालता और उस पर से उस खून को बार बार अपने माथे और जिस्म पर लगाता। ये एक बहुत ही भयानक मंजर था। वसीम भी उस कब्रिस्तान में काफी देर छुपा रहा, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम न ले रही थी। अचानक बैठे बैठे वसीम को एक शरारत सूझी। उसने अपने करीब पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और निशाना लेकर आग की तरफ फेंक दिया। पत्थर जैसे ही आग में पड़ा तो एक जोरदार धमाका हुआ। आग एकदम से बुझ गई और हर तरफ अंधेरा फैल गया। हर तरफ से अचानक चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें और चीखें इतनी खौफनाक थीं कि माहौल भयानक हो गया था। वसीम की ये शरारत उसे बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी। वो खौफ से ही अपनी जगह पर दुबक गया था। अचानक एक जोरदार आवाज वसीम के कानों से टकराई। ऐ मूर्ख, तूने मेरा अमल खराब कर दिया और मेरे सालों की तपस्या को बर्बाद कर दिया। तुझे मालूम भी है कि तूने क्या किया है। जिस आत्मा पर मैं ये अमल कर रहा था वो अब तुझे और मुझे जिंदा न छोड़ेगी। उस अंधेरे में पंडित की आवाज गूंज रही थी और वो गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन वसीम तो मानो अनजान सा बना हुआ अपनी जगह पर दुबका बैठा था। उसे जरा भी एहसास न था कि उसने क्या किया है। उसके बदन में खौफ की लहरें उठ रही थीं। अचानक उसने पंडित की आवाज एक बार फिर सुनी। याद रख, वो तेरा पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। तेरे जरिए वो बाकी इंसानों का खून पिएगी और तुझसे मेरा इंतकाम भी लेगी। अगले ही लम्हे वसीम ने पंडित की एक खौफनाक आवाज सुनी। अचानक बिजली चमकी और वसीम क्या दिखता है, सफेद रंग की एक बदरूह पंडित के सामने खड़ी हुई है। उसने अपना हाथ पंडित के सीने के आर पार करके उसका दिल निकाल लिया था। इस बार ये आवाज पंडित की खौफनाक चीख की थी जिसने वसीम के होशो आवाज गुम कर दिए। वसीम एकदम से उछला और उस अंधेरे में कब्रें लताड़ता हुआ सरपट भागने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खून उसकी रगों में मुंजमद हो गया हो और उसका एक एक पांव दो दो मन का हो चुका था। लेकिन वसीम को कोई होश न था। वो गिरता पड़ता और कब्रें फलांगता हुआ भागता जा रहा था। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। बारिश एकदम से रुक गई थी और बादलों ने भी गरजना छोड़ दिया था। एक खौफनाक खामोशी हर तरफ फैल गई। अचानक एक धुआं सा वसीम के सामने आ खड़ा हुआ। ये धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक बला की शक्ल ले रहा था। वसीम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने उसके कदमों को जकड़ लिया था। वो वहां से हिल भी ना पा रहा था। खौफ से उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। अचानक वसीम ने अपने सामने एक बदरूह को खड़े देखा। उस बदरूह के हाथ में
अब भी पंडित का अधखाया हुआ दिल था और दांतों से खून बह रहा था। पंडित के दिल से निकलने वाला खून उस सफेद बदरूह के चूहे पर पड़ रहा था। काले सियाह लंबे लंबे बाल और बिल्ली की तरह चमकती हुई उसकी खड़ी हुई आंखें मानो वसीम के दिल को काट रही थी। वो किसी बेजान मिट्टी के बुत की तरह फटी आंखों से उस बदरूह को देखे जा रहा था। उसका हलक बिल्कुल खुश्क हो गया था, अब वो चीख भी ना सकता था। अचानक क्या हुआ कि वो बदरूह एक बार फिर से धुआं हो गई और वसीम के नाक से होते हुए वो उसके जिस्म में घुस गई। अगले ही लम्हे वसीम को एक जोरदार झटका सा लगा और वो किसी अनजानी कुव्वत के ज़ेरे असर कब्रिस्तान से निकलता हुआ बाहर रास्ते की तरफ चलने लगा। उसका रुख अब घर की तरफ था। उस बदरूह ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था। पंडित का दिया हुआ शराब सच हो गया था। इधर वसीम की बीवी सादिया उसका इंतजार करते करते सो गई थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वो अपने बेड पर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जब दरवाजा खोला तो वसीम सामने खड़ा हुआ था। सादिया वसीम को देखकर मुस्कुराई। ओ, आज मौसम कितना खराब था, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से परेशान थी। चले जल्दी करें, अंदर आए। सादिया वसीम से मुखातिब हुई। वसीम ने एक गहरी और अजनबी नजर से सादिया को देखा और घर के अंदर दाखिल हो गया। आप बैठे, आज मैंने आपके लिए पसंद का खाना बनाया है। चलें बैठे, मैं आपके लिए खाना ले आऊं। ये कहकर सादिया किचन की तरफ बढ़ने लगी। अचानक वसीम पीछे से घुराकर बोला, क्या बनाया है मेरी पसंद का? गोश्त? वसीम की घुराती हुई आवाज सादिया के कानों में पड़ी। सादिया मुस्कुराई क्योंकि वसीम को कभी गोश्त पसंद था ही नहीं। शायद वो उससे मजाक कर रहा था। वो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए किचन में चली गई। उसे पता था कि वसीम सूप पीता है। वो किचन से बाहर आई तो उसके हाथ में सूप का एक प्याला था। झट से उसने वो प्याला वसीम के आगे रख दिया था। वसीम ने प्याले पर एक गहरी नजर की और बदस्तूर घुराई हुई आवाज में बोला, खून? ओ मूर्ख औरत, तुझे पता नहीं कि हमें खून पसंद है? जा हमारे लिए खून लेके आ। अचानक वसीम की आवाज बदल गई और उसने घुराते हुए सादिया को हुक्म दिया। लेकिन सादिया तो मानो हक्की बक्की रह गई थी। वो तो बस फटी फटी आंखों से वसीम का चेहरा तके जा रही थी। अचानक सादिया ने वसीम की तरफ देखा तो उसकी घुटी घुटी चीख निकली। उसके हाथ लंबे होने लगे और उसके हाथों और मुंह पर बाल उगने लगे। वो फटी फटी आंखों से वसीम की तरफ देखे जा रही थी। वसीम के जिस्म में होने वाली तब्दीली वो अपनी आंखों से देख रही थी। अचानक वसीम के मुंह से राल टपकने लगी और उसके हाथों से लंबे लंबे नाखून बाहर को आ गए। चेहरा बिगड़कर इतना भयानक हो गया था कि सादिया की बेख्तियार चीख निकल गई। उधर वसीम की वालदा वसीम के देर से आने की वजह से ठीक तरह से सो ना सकी थी। वो भी इधर उधर देखने लगी कि चीख की आवाज कहां से आई है। वो इसे अपना वहम समझकर लेट गई। अभी उन्होंने सोने के लिए आंखें बंद की ही थी कि उन्हें दोबारा वो चीख सुनाई दी, लेकिन अब की बार वो पहचान चुकी थी। ये आवाज सादिया की थी। उधर वसीम उठा। अपने दोनों हाथों के लंबे और नोकदार नाखूनों से उसने सादिया का गला उधेड़ दिया। अचानक वो बदरूह सादिया के गले से लिपट गई और शड़प शड़प की आवाज से सादिया का खून पीने लगी। उधर वसीम की वालदा आहिस्ता आहिस्ता उठी और चलती हुई सादिया की कमरे की तरफ बढ़ी। ये चीख तो बहुत ही भयानक थी। हो सकता है सादिया डर गई हो। वो अपने दिल में ये ख्याल कर रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे जब वो अंदर आई तो दहशत से उनकी आंखें फैल गईं। हर तरफ खून ही खून था, क्योंकि उनके सामने ही सादिया की गर्दन उधड़ी लाश पड़ी हुई थी और उसकी आंखें बाहर की जानिब निकली हुई थी। ये मंजर देखकर वो बेहोश हो गई और धड़ाम से फर्श पर जा गिरी। अचानक जैसे घर में भौचाल आ गया था। वसीम के दोनों भाई रिजवान और इमरान जल्दी से ये चीख सुनकर बाहर आ गए थे। पहले तो वो सहन में फिरते रहे, लेकिन जब वहां उन्हें कुछ ना मिला तो वो कमरे की तरफ मुतवज्जे हुए। उनके हाथ में टार्च और रिवॉल्वर था। सहन में उन्होंने बड़े बड़े पैरों के निशानात देखे जो खून से भरे हुए थे, और उन कदमों के निशानात पे खून अभी गहरा और ताज़ा था। वो इन निशानात का पीछा करते करते सादिया के कमरे तक आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने टार्च चलाई तो अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। सादिया की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन से अब भी खून उबल रहा था, और पास ही उनकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी।
रिजवान ने भागकर अपनी माँ को गोद में ले लिया। वो जिंदा थी लेकिन बेहोश थी। रिजवान ने जल्दी से अपनी माँ को संभाला और बेड पर लिटाकर अपने भाई के साथ घर से बाहर निकल गया। अब वो दोनों भाई उन कदमों के निशानात का पीछा कर रहे थे। घर वालों के जाग जाने पर वो रूह सटपटा गई थी और घर से बाहर निकल गई थी। कुछ ही फासले पर जाकर पैरों के निशानात खत्म हो गए थे और वहां वसीम उल्टा बेहोश पड़ा हुआ था। उन दोनों भाइयों ने वसीम को उठाया। वसीम भाई क्या हुआ? आंखें खोले। वो वसीम के मुंह को थपथपा रहे थे। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी वसीम के चेहरे पर डाली तो हैरान हो गए। वसीम का चेहरा बिगड़ रहा था। ये मंजर देखकर वो दोनों भाई ही खौफजदा हो गए और एक तरफ पीछे को हट गए। वो दोनों भाई इतना डरे कि वापस घर की तरफ दौड़ने लगे। घर आकर क्या देखते हैं कि उनकी माँ होश में आ गई है और तमाम मोहल्ले की औरतें उनके घर में जमा थीं। सहन में सादिया की लाश रखी हुई है और घर में एक कयामत का मंजर है। उधर से वसीम उठ खड़ा हुआ और सीधा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो एक कब्र पहले से ही खुली हुई थी। वसीम सीधा जाकर उस कब्र के अंदर लेट गया। अब वो बदरूह की मर्जी से काम कर रहा था। उसके दिलो दिमाग और जिस्म पे उस बदरूह का कब्जा हो चुका था। जब सुबह हुई तो सादिया के वालिदैन और बहन भाई रोते पीटते वहां पहुंचे। सब लोग बहुत ही परेशान थे। इधर वसीम के दोनों भाई रिजवान और इमरान भी परेशान थे कि आखिर वसीम में वो बदरूह कैसे घुस गई। वो लोग वसीम का इंतजार करते रहे ताकि सादिया को दफनाया जा सके, लेकिन वसीम ने ना आना था। आखिर मजबूर होकर उन्होंने सादिया को दफन कर दिया। जब रात हुई तो वालदा ने रिजवान और इमरान से पूछा, बेटा मेरे वसीम का भी कुछ पता चला या नहीं? तब हिम्मत करके इमरान ने अपनी वालदा को वो तमाम वाकया सुना दिया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वसीम की वालदा ज़ारो कतार रोए जा रही थी और अपने बेटे वसीम के लिए दुआएं मांग रही थी। ऐ मेरे खुदा, मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रख, उसे उस बदरूह से बचा ले। ये एक माँ की दुआ थी जिसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करके अल्लाह से दुआ मांगी थी। उधर वसीम की शक्ल में बदरूह को फिर खून की तलब हुई। वो कब्र से बाहर निकला। अब उसका रुख दोबारा गांव की तरफ था। आज की रात फिर अंधेरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गांव की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसे अचानक गांव का चौकीदार मिल गया। गांव के चौकीदार ने उसे देख लिया और दूर से ही एक जोरदार चीख मारकर वहां से भाग गया। उसने वसीम को पहचान लिया था, लेकिन भला वो वसीम से बचकर कहाँ जाता। अगले ही लम्हे वसीम एक बदरूह की सूरत में उस चौकीदार के सामने खड़ा हुआ था। उसके नाखून फिर से बढ़ना शुरू हो गए। इधर चौकीदार चीख रहा था, लेकिन वसीम ने उस पर जरा भी तरस न खाया और अगले ही लम्हे उस चौकीदार का सर जमीन पर पड़ा हुआ था और वसीम उसकी गर्दन से मुंह लगाए खून पी रहा था। सुबह के वक्त जब चौकीदार अपने घर न पहुंचा तो उसकी बीवी को तशवीश लाहक हो गई। लोग चौकीदार को इधर उधर ढूंढने लगे। आखिर कुछ देर की तलाश के बाद दूर झाड़ियों में चौकीदार की कटी पट्टी लाश मिली। ये देखकर गांव वाले दहल गए और पूरे गांव में खौफ की एक लहर सी पैदा हो गई। ये बात यहाँ तक न रुकी। अब आए रोज गांव में रोज किसी न किसी की कटी पट्टी लाश मिला करती थी। ये मामूल बन चुका था। बदरूह ने वसीम के जिस्म पर कब्जा कर लिया था और वो हर रोज किसी न किसी की गर्दन से खून पीता था। एक दिन उसी गांव का नौजवान शहर से वापस आ रहा था। उसे काफी देर हो गई। वो कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहा था। ये रात का वक्त था। जब वो कब्रिस्तान के दरमियान पहुंचा तो उसे एक आहट सी महसूस हुई। इस नौजवान का नाम उस्मान था। जैसे ही इसने आहट सुनी तो अपने बैग में से टॉर्च निकाली और गाड़ी को ब्रेक लगाकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर अपनी गाड़ी के बैक मिरर पर पड़ी। वो ये देखकर खौफजदा हो गया कि उसकी गाड़ी के पीछे से कोई आ रहा था। उस्मान को यह भी मालूम था कि उसके गांव में एक बदरूह ने डेरे डाले हुए हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी मौत अब पक्की है। ये वही बदरूह हो सकती है जो गांव वालों का खून पीती है। उसने जैसे ही अपनी टार्च चलाकर पीछे की तरफ रोशनी डाली तो देखकर हैरान हो गया। गाड़ी के पीछे वसीम खड़ा था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसके लंबे लंबे हाथों से तेज धार नाखून बाहर आ रहे थे। उसके लंबे लंबे दांतों से खून रिस रहा था, मानो अभी किसी का खून पीकर आया है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस्मान की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो भी इस बात से आशना था कि उस बदरूह ने वसीम के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। उसे अब अपनी मौत पक्की नजर आ रही थी।
अगले ही लम्हे उस्मान ने अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ गांव की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर वसीम की बदरूह भी उसके पीछे भागी। जैसे ही उस्मान गांव के करीब पहुंचा तो अपनी गाड़ी से निकलकर उसने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, वो बदरूह फिर आ रही है, वसीम आ रहा है, कोई मुझे बचाओ। उस्मान की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी और वो सरपट भागता हुआ गांव की गलियों से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसकी आवाज गांव के लोगों ने भी सुनी। जल्दी जल्दी वो सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही वसीम गांव के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि गांव के लोग झुंडों की सूरत में बाहर निकल आए थे। किसी के हाथ में डंडा था तो किसी के हाथ में रिवॉल्वर। ये देखकर वो बदरूह जिसने वसीम के जिस्म पर कब्जा किया हुआ था एकदम सटपटा गई और वहां से वापस कब्रिस्तान की तरफ भागी। इधर गांव के लोगों ने उस्मान को बचा लिया था। उस्मान ने उन्हें सारा माजरा बयान किया। अब तमाम गांव वालों को यकीन हो गया था कि वसीम के जिस्म पर बदरूह ने कब्जा कर लिया है। लोगों ने अब फैसला किया कि जहां भी वसीम नजर आए तो उसका पीछा करके उसको पकड़ लो। उन्हीं दिनों गांव की मस्जिद में तबलीग के लिए एक जमात आई हुई थी। इस जमात के इमाम का नाम शाह साहब था। हर कोई शाह साहब को अच्छे तरीके से जानता था। वो एक दरवेश सिफत और नेक आदमी थे। उनकी जलाली आंखें और नूरानी चेहरा इस बात की गवाही देता था कि वो एक नेक आदमी है। सब गांव वाले इकट्ठे हुए और शाह साहब के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने वसीम और जितनी भी अमवात गांव में हुई थी शाह साहब की गोश गुजार कर दी। शाह साहब मस्जिद से बाहर आए। अब उनका रुख वसीम के घर की तरफ था। सबसे पहले वो वसीम के कमरे में गए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो अचानक एकदम से बोले, ये बदरूह खून की प्यासी है। शैतान के पुजारी ने उसे इंसानी खून का लालच दिया और उसे पुराने कब्रिस्तान में ले आया। वो उस पर अमल करके अपना गुलाम बनाना चाहता था, मगर वसीम ने उसके रंग में भंग डाल दिया, जिससे उसका अमल खराब हो गया। जिस बदरूह पर वो अमल कर रहा था उस बदरूह ने पंडित को भी मार दिया और अब वो वसीम के जिस्म में घुस गई है। उस बदरूह के दिल में अपने आका के इंतकाम के लिए आग भड़क उठी है। उसने वसीम के जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। इधर वसीम की वालदा ने जब शाह साहब की बातें सुनी तो उनके कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, शाह साहब मेरे वसीम को बचा लें। शाह साहब ने वसीम की वालदा को उठाया और तसल्ली दी, माँ जी आप फिक्र न करें, मैं आपके और इन तमाम गांव वालों के बच्चों को बचा लूंगा। अल्लाह की कलाम में बड़ी ताकत है। ये कहकर शाह साहब वसीम के घर से बाहर चले गए। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ शाह साहब वसीम के भाइयों को लेके कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। उनके साथ गांव के चंद लोग और भी थे। वसीम के दोनों भाई कब्रिस्तान में एक दरख्तों की ऊंट के पीछे छुपे बैठे थे। उनके आगे पानी का एक भरा हुआ टब रखा हुआ था। टब के इर्द गिर्द दायरे में आग जल रही थी और पास ही और उनके नजदीक ही शाह साहब खड़े हुए थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर पानी पर फूंक रहे थे। अचानक पानी में से भाप निकलने लगी तो शाह साहब ने बाआवाज़े बुलंद कुरानी आयात पढ़ने शुरू कर दी। उनकी आंखें बंद थी। अचानक ही उन्होंने आंखें खोली तो वो सुर्ख हो रही थी। उन्होंने कब्रिस्तान की एक तरफ मुंह करके फूंक मारी तो एक हौलनाक चीख से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। अचानक एक कब्र फटी और उसमें से वसीम निकलता हुआ दिखाई दिया। वो हवा पर उड़ता हुआ सीधा शाह साहब के सामने आ खड़ा मौजूद हुआ। तूने मुझे क्यों बेआराम किया है? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। वसीम इंतहाई खौफनाक आवाज में घुराते हुए बोला। लेकिन शाह साहब ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और बराबर कुरानी आयात पढ़ते रहे। वो जानते थे कि ये बदरूह मेरी तवज्जो हटाना चाहती है। अचानक शाह साहब ने उस बदरूह की तरफ एक फूंक मारी तो वो एक दहशतनाक चीख के साथ पानी की तरफ बढ़ने लगी। वसीम के दोनों भाई खौफजदा आंखों से ये मंजर देख रहे थे। वसीम का चेहरा बिगड़ चुका था और वो बेइख्तियार पानी की तरफ जाने लगा था। वो आग को अबूर करते हुए पानी के टब में आकर बैठ गया था, मानो उसके जिस्म को आग लगी हो, जिसे वो पानी से बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी चीखें इतनी बुलंद थी कि बाकी गांव के लोग भी वहां आ पहुंचे थे। इन चीखों से पूरा कब्रिस्तान लरज़ उठा था। शाह साहब ने अब दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली थी। उनकी जबान पर कुरानी आयात का विर्द जारी था। वसीम चीखता रहा मगर शाह साहब ने जरा भी उस पर तरस न खाया। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता वो बदरूह वसीम के जिस्म से निकलने लगी। वहां मौजूद तमाम लोग खौफ से कांप रहे थे।
वो अपनी आंखों से उस बदरूह को वसीम के जिस्म से निकलता हुआ देख रहे थे। जैसे ही वो बदरूह वसीम के जिस्म से पूरी निकलकर आग से बाहर निकलने की कोशिश की तो आग की लपटों ने उसे फौरन अपनी लपेट में ले लिया। वो वसीम का जिस्म तो छोड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ से भाग कर ना जा सकी थी। आग ने जल्द ही उसे राख के ढेर में तब्दील कर दिया था। यूं वो बदरूह अपने अंजाम को जा पहुंची थी। जैसे ही बदरूह जलकर राख हुई तो वसीम बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसे होश आया तो तमाम गांव वाले उसके सर पर मौजूद थे। वो हैरतज़दा आंखों से वसीम की तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन वसीम था सबको अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ हैरान हो रहा था। वो बदरूह जा चुकी थी। अचानक वसीम को वो सारी बातें याद आने लगी और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उस बदरूह ने उसकी सादिया उससे छीन ली थी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।